नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। साल 1990 में कश्मीरी पंडितों के हुए नरसंहार और फिर उनके पलायन पर बनी द कश्मीर फाइल्स फिल्म रिलीज के बाद से ही सुर्खियों और विवादों में है। जहां एक तरफ ये फिल्म लोगों को खूब पसंद आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस फिल्म के जरिए केरल कांग्रेस लगातार बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। बता दें कि केरल कांग्रेस ने इस फिल्म में दिखाए गए फैक्ट को गलत बताते हुए कई फैक्ट ट्वीट किए हैं। कांग्रेस जहां कश्मीरी पंडितों के नरसंहार से इनकार कर रही है, तो दूसरी तरफ वो कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए संघ के करीबी पूर्व राज्यपाल और आरएसएस को जिम्मेदार ठहरा रही है, जिसके बाद से कांग्रेस के इस बयान पर सियासत और तेज हो गई है। केरल कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर कई ट्वीट्स भी किए, जिनमें लिखा कि 1984 के विभाजन के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों में जम्मू में 1 लाख से ज्यादा कश्मीरी मुसलमान मारे गए थे, लेकिन पंडितों की कोई जवाबी हत्या नहीं हुई थी। अन्य कश्मीरियों की तरह पंडित भी आतंकवाद के शिकार हैं। केरल कांग्रेस ने ट्वीट कर कई फैक्ट भी पेश किए। पहले फैक्ट में कांग्रेस ने कहा कि आतंकियों ने ही पंडितों को निशाना बनाया था। 17 साल यानी 1990 से 2007 में 399 पंडित आतंकवादी हमलों में मारे गए थे। इसी अवधि में आतंकवादियों द्वारा मारे गए मुसलमानों की संख्या 15,000 थी। केरल कांग्रेस ने दूसरे फैक्ट में कहा, कश्मीरी पंडितों के मुद्दे के बारे में तथ्य, पंडितों ने राज्यपाल जगमोहन के निर्देश में घाटी छोड़ दी, जो एक आरएसएस के व्यक्ति थे। पलायन बीजेपी समर्थित वीपी सिंह सरकार के तहत हुआ था। आतंकवादी हमलों के बाद पंडितों को सुरक्षा प्रदान करने के बजाय बीजेपी के अपने राज्यपाल जगमोहन ने उन्हें जम्मू स्थानांतरित करने के लिए कहा। बड़ी संख्या में पंडित परिवारों ने खुद को सुरक्षित महसूस नहीं किया और डर के मारे घाटी से चले गए। तीसरे तथ्य में कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी समर्थित वीपी सिंह की सरकार दिसंबर 1989 में सत्ता में आई। अगले ही महीने जनवरी 1990 में पंडितों का पलायन शुरू हो गया। बीजेपी ने कुछ नहीं किया और नवंबर 1990 तक वीपी सिंह का समर्थन करती रही। कश्मीरी पंडितों के मुद्दे के बारे में तथ्य रखते हुए कांग्रेस ने आगे कहा, बीजेपी ने विस्थापित पंडित परिवारों को सरकारी समर्थन के बारे में झूठ बोला और कांग्रेस सरकार की पहल का श्रेय खुद ले लिया। यूपीए सरकार ने जम्मू कश्मीर सरकार में 15,000 पंडितों को नौकरी दी और 6,000 पंडितों की भर्ती की। अब कांग्रेस के इन ट्वीट्स पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी सांसद केजे अल्फोंस ने कहा कि कांग्रेस इतिहास को नहीं समझती है, उनके पास बेहद विकृत संस्करण है। हर कोई जानता है कि 1.5 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को सांप्रदायिक आधार पर सत्तारूढ़ सरकार द्वारा निकाला गया, जो कांग्रेस या उसकी समर्थित सरकारें थी। केजे अल्फोंस ने कहा है कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी जिसमें पंडित अब और नहीं रह सकते थे। उनकी हत्या कर दी गई। उनके जीवन के लिए एक वास्तविक भय था, इसलिए वो चले गए। I think this is the most insane statement that the Congress party can make. I mean, I think we should understand that the Congress party does not understand history. I mean, they have hugely distorted versions of history. Everybody knows that over 1.5 lakh Kashmiri Pandits had to leave because they were driven out of the place by the ruling dispensation at various times in Kashmir. And the ruling dispensation was always either the Congress or Congress-supported governments which have ruled Kashmir. Congress party and their allies, they had created a situation in which the Pandits could not live there anymore. They were being murdered, and there was genuine fear for their lives there, for their families. So they just left. But many of them possibly left thinking that yes, possibly we could come back. But the successive governments which came later made no attempt to get the Pandits back to the valley. And I was in Kashmir 3 months back. Things have improved dramatically after the revocation of Article 370. Things have improved. धारा 370 के निरस्त होने के बाद चीजों में नाटकीय रूप से सुधार हुआ। बाद में द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने यह फिल्म बनाई।
उनके मुताबिक इस फिल्म में काफी रिसर्च और पुख्ता सबूत और कश्मीरी पंडितों से बातचीत करके सच्ची घटनाओं को लेकर उस पर यह फिल्म बनाई है। इस फिल्म के निर्माता अभिषेक अग्रवाल हैं। विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार और पलायन पर आधारित इस फिल्म में अनुपम खेर, पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार प्रमुख भूमिका में हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।